एक काम करते, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बताएं कि ये मॉरली एथिकली सवाल पूछना चाहिए था या नहीं। हाउ इज दैट? अच्छा चले, ओके ठीक है, क्योंकि मुझे तो इनका बैकग्राउंड ही नहीं पता इन सवालों का, तो मैं सोचा कि यार टीम ने सवाल दिया, तो पूछने तो पड़ेंगे ना यार, अभी मैं क्या करूँ, मेरा चेक रुक जाएगा। पिछले दिनों आप एक पॉडकास्ट में थी और वहाँ से आपकी एक बहस हुई होस्ट के साथ, जिसमें आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियों को आप जानती हैं जो अपने हस्बैंड से अच्छा कमाती हैं लव मैरिज में, क्योंकि होस्ट का सवाल ये था कि इस तरह से रिलेटेड सवाल था कि डिस्पैरिटी और वो पे डिस्पैरिटी के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। और फिर आपने कहा कि यार कि अगर एक टीवी शो में होस्ट इस तरह के सवालात पूछते हैं तो हम क्या करें, तो ये तो सवाल ही ना पूछें। फेयर सवाल है ये। अच्छा ओके, फर्स्टली हुआ क्या था कंट्रोवर्सी? फर्स्टली मेरी बहस नहीं हुई थी। द होस्ट वाज वेरी नाइस टू मी। मेरी उनसे कहीं पे थ्रू आउट वो बहस नहीं हुई है। सवाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा था कि जो इस तरफ जा रहा था कि लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं, मतलब वो जनरलाइज की जा रही थी एक बात। एक तो मुझे टर्म गोल्ड डिगर मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। मैंने उस पर कुछ इसी तरह, जो अभी मैं जवाब दे रही हूँ, आई थिंक मैंने इसी तरह का दिया होगा कि हर किसी की अपनी टाइप होती है। किसी को टॉल लड़के पसंद होते हैं, किसी को गोरी लड़की पसंद होती है, मतलब सबके अपने टाइप होते हैं। तो अगर किसी को एक वेल सेटल्ड लड़का पसंद है तो वो उसकी टाइप है, आप उसको गोल्ड डिगर नहीं बोल सकते। और मैंने इस पर जवाब दिया था कि जनरलाइज अगर आप कर रहे हो तो इस तरह से, तो ऐसे बहुत सारी मैं इंडस्ट्री में एंड आउट ऑफ इंडस्ट्री लड़कियां जानती हूँ जो अपने हस्बैंड से प्रोफेशनली बेटर कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में एक दूसरे के लिए कोई भी जेलसी है या कोई भी कंपटीशन है। तो ये जो थ्योरी है ये इधर ही इनकरेक्ट हो गई कि ऑल गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स, यू नो, गोल्ड डिगर के तरीके से देखा जाए। तो ये सवाल सही था? हाँ ओके, ठीक है। दूसरा सवाल, ये मुझे बाखुदा ये बात नहीं पता थी, कसम से नहीं पता थी। ये लिखा इन्होंने कि एक बार आपने नाजिश जहांगीर के लिए कोई पोस्ट लगाया और आपने कहा कि उनको आपने दोस्त समझकर गलती की। व्हाट्स दैट अबाउट? ये तो आई रियली वांट टू नो। Oh my God. And since it's public knowledge, you shared a post. Firstly, मैं उस पोस्ट जो मैंने लगाया था वो मैंने लगाने के कोई within I think 5 to 6 minutes डिलीट कर दिया था, बात इस रियलाइजेशन के साथ कि मैंने जिस बात को प्रोजेक्ट किया था उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे, मैं ज़ाती तौर पे आई वॉज़न्ट श्योर ना कि क्या वो चीज़ अभी भी मैं प्रोजेक्ट कर सकती हूँ। यानी एक सिचुएशन मेरी नाजिश के साथ हो चुकी थी इन द पास्ट, जिसके बेसिस पे मैंने कहा कि अगर मैंने उस टाइम पे मे बी इफ़ आई वुड हैव कन्फ्रंटेड हर एज अ फ्रेंड, अगर मैं उनको समझाती तो शायद दिस थिंग वुडंट हैव हैपेंड। बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि वेट, आई हैवंट बीन इन कॉन्टैक्ट विद हर सिंस सो लॉन्ग, सो आई डोंट नो कि ये चीज़ अब क्यों हुई है, क्यों नहीं हुई है। अगर मैं उस बारे में बात करूं, जो उस इंसिडेंट जो मैंने विटनेस किया और जिसका मुझे पता था, तो वो सही रहता। मैं इसके बारे में मैंने क्यों बात की है, इट वाज रॉन्ग ऑफ मी एंड आई डिलीटेड इट। बट वो तो ये काफ़ी थी क्या बात? वो काफ़ी, लेकिन ब्लॉगर्स ने उठा ली थी। सो in short मैं ये बोलना चाहती हूँ कि it wasn't my place to say anything about Nazish at that time, so I actually am very sorry about that, ठीक है। But what happened between me and Nazish in the past that we have still not discussed with each other or confronted, तो वो कभी जिंदगी में मौका मिला तो कर लेंगे, but yeah, that is about it. मैं नाजिश से रिक्वेस्ट करूँगा आपको कॉल करें लेकिन अब हम कहीं मिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत सिविल तरीके से, बहुत गुड नोट पे। गलतियाँ होती हैं लोगों से, आई डोंट नो उस टाइम पे जिस वजह से उनके ऊपर बहुत फिंगर्स मतलब पॉइंट हो रही थी, उस टाइम पे उनका क्या पार्ट था क्या नहीं था, आई डोंट नो। ठीक है। मैंने लेकिन ये ज़रूर लिखा था, मैंने ये बात की थी कि जो मैंने सिर्फ नाजिश, आई डोंट नो इफ नाजिश इज टू बी ब्लेम्ड इन दैट सिनेरियो और नॉट, टिल डेट आई डोंट नो, आई हैवंट विटनेस्ड एनीथिंग, राइट। बट मैंने एक जनरल ये बात की थी कि लोग सिर्फ लड़कों को क्यों बोलते हैं, लोगों को लड़की को भी बोलना चाहिए। एक मतलब एक जनरल उसमें कि इफ अगर एक हाइपोथेटिकली अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे एक लड़का है who's married and then he's having an extramarital affair, so why is just the guy being blamed? The girl should be equally blamed for being a homewrecker. सही बात है। That is what I meant. ठीक है। तो अगर मैं नाजिश को बोल दूं कि आपको कॉल करें, आप फोन उठा लेंगे उनका? मैं बिल्कुल नाजिश मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज यशमा को फोन करें। छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है, आपस के गिले शिकवे जो है मिटा लेना चाहिए। And I'm genuinely sorry for that. I deleted the post, but वो 6 मिनट में वो पता नहीं कहाँ हमारी टीम ये पोस्ट लगाएगी। यशमा गिल ने नाजिश जहांगीर से माफी मांग ली, आप बेफिक्र हो जाएं, अब कहीं नहीं गई ये पोस्ट।
लग गई बस, आप समझे। और नाज़िम साहब प्लीज कॉल करें यशमा को। देखिए मैं तो यहाँ पे बैठे ही इसलिए हूँ यशमा के हम दोस्तियां कराएं लोगों में। हमारा तो वो मकसद ही नहीं कि ये इस तरह के फड्डे हों या इस तरह की बात हो। Good. बस ये सवाल ठीक थे। हाँ। 2 और लिखे हैं, मैं स्किप कर देता हूँ आपके। आपकी मर्जी है। नहीं चलें बस ठीक है। मैं इतने आपको मसाला मिल गया है, आपको जो चाहिए तो आपको मिल गया, तो आप कह रहे हैं आप बाकी चलो छोड़ो। मेरा कंसर्न है चेक के साथ। अच्छा, चेक तो मिल पूरा हो जाएगा। चेक मिल जाना चाहिए बस। चेक मिलता मतलब अच्छा चलो छोड़। यार इट वाज ऑल अ जोक यार नाज़े, ऐसी बात नहीं। मुझे पता था यशमा के ये जो सवाल हैं ये ऐसे हैं कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ और इसलिए मैंने पूछे, वरना अगर ऐसे वैसे सवाल होते मैं कभी ना पूछता आपसे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं टीम पे बिल्कुल ये बात नहीं डाल रहा और बिल्कुल मुझे चेक नहीं चाहिए। हाँ मजाक कर रहा हूँ। फाइनली हम सोए नहीं इस बार, हमें कुछ मूवमेंट्स मिल गए मूवमेंट हुई करने ना? को। हाँ, इससे पहले आपने जो मुझसे सवाल पूछे उनकी वजह से मेरा दिमाग इतना ओवरथिंक करना शुरू हो गया। क्या ये मैंने नहीं, टीम ने पूछे, टीम ने पूछे। ठीक है। अच्छा कॉल आ रही है, अभी से कॉल आना शुरू हो गई हैं। अच्छा सीन ये है कि इसके अंदर 5 डिफरेंट कलर्स हैं और ये मुझे 5 डिफरेंट ग्लासेस में सॉर्ट आउट। While I ask you some questions, the game is called 5-second rule. So you will have 5 seconds to answer a question. उसके बाद I will quickly move on to the second. उसी 5 सेकंड के अंदर मुझे ये भी आपको करते रहना। मैं 5 सेकंड्स के अंदर अगर आपने जवाब ना दिया तो अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। जी ठीक है। सो गेम ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने। मुझे मिलेगा क्या? चेक से ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। चेक के अलावा तो यशमा क्या लेके जाना चाहती हैं आप बताएं? क्या है आप उनके पास? सबसे पहले तो मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, उसके अलावा आप बताएं। चलें छोड़ें, कुछ नहीं चाहिए। मना इनकार कर दिया यशमा ने। इसको भी चला देना। यशमा गिल ने हसन चौधरी को साथ ले जाने से इनकार कर नहीं तो मतलब फिर बेचारे शो वाले क्या करेंगे? देखिए मैं उनका सोच रही हूँ, मैं कितनी बड़ा दिल है मेरा। नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा 1 2 3 स्टार्ट। नेम 3 आसिम अजहर सॉन्ग्स। 1 2 3। मुझे गाने आते हैं, मुझे एक वो 5। अगला सवाल। लड़के शादी ना गाने गा सकती हूँ उनके, मुझे नाम नहीं आते, मतलब मुझे गाने पता है। लड़के शादी ना करने के लिए क्या 3 एक्सक्यूजेस देते हैं? 1 मेरी चच्ची की बेटी से मेरी ऑलरेडी बचपन में बात पकी हुई थी, अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है। ये वाला लगता है आप कर चुके हैं, ये चीजें गिर रही हैं यहाँ पे। ओके गेम ही रुक गई। हमारा बाइकर गिर गया यार, बेचारा जख्मी हो गया उसको। सॉरी बाइकर। अच्छा उसने बोला मैं गिरा हुआ ही हूँ। ये भी बहुत गिरा हुआ है। हाँ चले ठीक है। ओके उसका भी कैरेक्टर गिरा हुआ है। अच्छा ए से शुरू होने वाली इंडस्ट्री के 3 एक्ट्रेसेस के नाम। आसिम अजहर। 1 एक्ट्रेसेस। 2 3 आयशा, थैंक यू जिसने भी बोला। 4 आयशा, अमर 5। बस हो गया। मुझे कौन सा कुछ मिल रहा है जो मैं दिमाग लगा रही हूँ? देखिए कोई मोटिवेशन इंसेंटिव आपको क्या पता कोई सरप्राइज गिफ्ट हो आपके लिए, शौक ना हो जाए ना। 3 ऐसी सब्जियां जो स्टेक के साथ खाई जाती हैं। 1 ब्रोकली, कैरेट एंड ब्रोकली, कैरेट 4 और नींबू भी डाल सकते हैं ना ऊपर। चलें ठीक है, दिया आपको। इंडस्ट्री के वो 3 एक्टर्स जिनकी 1 से ज्यादा बार शादी हो चुकी है। 1 2। आप पर्सनल मामलात मुझसे क्यों? ओ भाई पब्लिक नॉलेज है, इसमें क्या बात है। 1 हुमैमा मलिक। 2 उन्हीं के एक्स हस्बैंड। 3 4 5। बस इतना ही पता है। ओके अम्मी की 3 मकसद। अगर ये मेरी हलक में फंस गया तो हम क्या करेंगे? पीछे से होता ना वो ऐसे करके चले, जब कोई चोक कर होता, खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो। चले। अम्मी के 3 मखसूस जुमले जो हर बेटी को सुनने पड़ते हैं। 1 इतनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, इतनी 3 दूसरे घर जाके मेरा नाम खराब करवाओगी। 4 और बाप की ही तुम तो बाप की सगी हो। ठीक है। 5 मेकअप की 3 चीजें जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं। 1 चैपस्टिक, 2 कॉम्पैक्ट 3 एंड 4 लिप टिंट। रात को सोने से पहले किए जाने वाले 3 काम। 1 2 क्या हुआ यशमा?
यार ये रेड वाले में कोई मसला है। इस सवाल पे आपने चोक किया। रेड वाले में कोई मसला है। अच्छा रेड वाले में मसला है। ये नहीं उठा जा रहा। रात को सोने से पहले किए जाने वाली 3 चीजें। आप नमाज पढ़ें इशा की, ठीक है, आप सही लाइन पे गई हैं। आप स्किन केयर रूटीन करें अपनी, और आप 3 ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी होता है, 3 सुबह से लेकर रात तक जो अच्छी चीजें हुई हैं वो याद करके सोएं। ठीक है, वेरी गुड। सुबह उठने के बाद किए जाने वाले 3 काम। 1 टूथब्रश करें प्लीज, 2 पानी पिएं, 3 और बाथरूम रिचुअल्स। ठीक है, और आखिरी सवाल, यार रेड वाली क्यों नहीं उठ रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। 3 डिफरेंट तरह के जानवरों की आवाजें। 1 मुझे निकालनी है। 2 म्याऊ, 3 भाऊ, 4 5। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। यशमा, वेल प्लेड। लेकिन अगर मैं आपके ग्लासेस को देखूं, इसमें आपने मुझे नहीं पता कि कोई ज्यादा चीजें होनी चाहिए। कुछ नहीं। आप एक तो ग्लास में आपने कुछ किया भी नहीं, आपने सॉर्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप ये गेम हार चुकी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप जीतती जी तो हम आपको एक टीवी आज गिफ्ट करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये गेम हार गए हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आज ये टीवी घर पे नहीं। टीवी में यही चलता, सिर्फ टॉक शो ही लिखा हुआ था। आप जो मर्जी चलाती वो चलता। मैं लेकिन बताना चाहूंगा, जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं, हर बार गिफ्ट चेंज हो जाएगा, हर बार फॉर्मेट गेम का चेंज हो जाएगा। तो ये ना हो अगली बार आप आए हमारे शो में और आप गेम जीतें और आप बोलेंगे हमारा टीवी कहाँ है।